देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज सेवी रंजीत महतो। शिक्षा के दृष्टिकोण से आज पूरा निरसा क्षेत्र के बच्चे सह अभिभावकों काफी परेशानी झेल रहे हैं। कहीं रीएडमिशन की मोटी रकम की परेशानी, तो कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने की परेशानी, तो कहीं निजी विद्यालयों की बढ़ती मनमानी के शिकार होकर अभिभावकों के द्वारा बच्चों के लिए 50 रुपए का किताब 500 रुपए में खरीदने की परेशानी। कहीं न कहीं आज विद्या की मंदिर माने जाने वाली विद्यालयों में गढ़ी कमाई की व्यापार चलाई जा रही है। अभिभावक और बच्चों की परेशानियों के आलोक में आज ताजा मामला सामने आ रहा है निरसा स्थित मैथन केंद्र विद्यालय का, जहां बच्चों के भविष्य को भी वोटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है, जिसे देख स्थानीय युवा समाज सेवी रंजीत महतो अपने अन्य साथियों के साथ मैथन केंद्र विद्यालय के प्रिंसिपल से मिलकर बच्चों और अभिभावकों के परेशानियों से अवगत कराया। श्री महतो ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में बाज नहीं आ रहा है। आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो चुकी है कि स्कूली बच्चों को नामांकन रेलवे टिकट के जैसा वोटिंग पर रखा जा रहा है। पता नहीं कब कंफर्म होगा, या कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मैथन केंद्र विद्यालय निर्माण में जमीन मैथन वासियों का गया और उस विद्यालय में पारसी राज्य के बच्चों को नामांकन की प्राथमिकता मिल रहा है और हमारे निरसा के बच्चों को वेटिंग में रखकर उनके साथ मैनेजमेंट के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर आप बच्चों का नामांकन नहीं करेंगे तो स्पष्ट रूप से जवाब देना कि रेलवे टिकट की तरह वेटिंग लिस्ट में रखकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह की खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैथन केंद्र विद्यालय मैनेजमेंट इस पर पहल करे, अन्यथा पुरजोर विरोध के साथ सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन किया जाएगा। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। मैं अभी केंद्र विद्यालय मैथन में आ चुका हूँ और हम यहाँ प्रिंसिपल से आके मिले। प्रिंसिपल का बोलने का उद्देश्य है कि यहाँ का लोकेलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। जिनका घर 8 किलोमीटर के अंदर रेडियस में पड़ता है उनको हम लोग ज़्यादा देते हैं। सबसे पहले तो वो डीबीसी को मान रहे हैं, उनके बाद डिफेंस लाइन, उनके बाद लोकेलिटी हो, एसटी/एससी हो, उन लोग को बोल रहे हैं। मेरा उद्देश्य बोलने का उद्देश्य ये है कि आप 2 महीना से जो बच्चे लोग को वेटिंग डाल के रखे हैं, चाहे कोई भी क्लास का हो, और वेटिंग मतलब क्या समझ रहे हैं, रेलवे का टिकट में वेटिंग मारा जाता है। ये लड़का है, वो लड़का बच्चा देश का भविष्य है, देश का भविष्य को आप वेटिंग में डाल रहे हैं। मान लीजिए आप नहीं ले रहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप नो एडमिशन लिख दीजिए। आप वेटिंग लग के लिस्ट चिपका दिए, ना वो दूसरा स्कूल में एडमिशन हो पा रहा है, ना सेंटर स्कूल में आप ले रहे हैं। आप नो एडमिशन लिखने से हम दूसरा स्कूल में एडमिशन बच्चा को देंगे। अब मान लीजिए आप फंसा के रखे हैं, यहाँ फंसा के इसलिए रखे हैं, आप यदि बोल देते कि एडमिशन नहीं होगा तो हम दूसरे स्कूल में अप्लाई करेंगे। उनके लिए हमको ये स्कूल से मैंने प्रिंसिपल से हम थोड़ा बात भी किए, उनका विचार अच्छा ही था, उनका हिसाब से उनका विचार अच्छा था, हम लोग का हिसाब से हम लोग का विचार अच्छा है। आप वेटिंग किसी बच्चा को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर स्कूल हम लोग का ही जमीन पे बना है, हम लोग का छाती पे बना है। हम लोग तो विरोध करेंगे हम लोग का बच्चा को नहीं होने से, वो आज नहीं कल है, जब भी आए तब भी विरोध करेंगे। हम लोग का प्रायोरिटी ज़्यादा दिया हो। यहाँ इस स्कूल में ज़्यादातर बंगाल से बच्चा लिए गए हैं, चाहे कुल्टी बोलिए, रामनगर बोलिए, बड़ाकर बोलिए, आसनसोल बोलिए, वो बच्चा ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का कहना है वो डिफेंस लाइन में है, कुछ भी है, रेलवे में है, इसीलिए हम लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो गलत हो रहा है हम लोग के साथ, ऐसा ना हो। और देश का भविष्य जो वेटिंग दे रहे हैं, आप वेटिंग नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दीजिए नो एडमिशन। उनसे हम लोग का मालूम चल जाएगा एडमिशन नहीं होगा, हम लोग दूसरा स्कूल में देंगे। मान लीजिए 2 महीना से स्कूल में नहीं देंगे, बच्चा सिलेबस चालू हो गया है और 2.5 महीना में उसका टेस्ट एग्जाम होता है, और 15 दिन में मेरा बच्चा क्या एडमिशन होने के बाद क्या वो टेस्ट दे पाएगा? बस यही कहना है, स्कूल में हम लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया हो। और आशा करते हैं, हम एक प्रपोजल दिए हैं मैथन में डीएवी स्कूल को लाने के लिए, हो सके तो अगले साल तो डीएवी स्कूल हम मैथन में लाके खड़ा कर देंगे। धन्यवाद। इस तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।